Hi friends, we are going to solving these questions. The questions: if the thickness of vial of 16 cardboards is 44 mm, कह रहे 16 कार्डबोर्ड्स जो है 16 कार्डबोर्ड्स की एक पाइल्स लगाई गई है, ठीक है। उसकी जो थिकनेस है 16 कार्डबोर्ड्स की जब पाइल्स लगाई गई है तो उसकी थिकनेस कितनी है 44 mm है। तो क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर, वहाँ कितना कार्डबोर्ड होगा इन अ पाइल, वहाँ पाइल्स में कितना कार्डबोर्ड होगा विच इज 71.5 सेंटीमीटर थिक। अगर उसका थिकनेस जो है, जो पाइल है उस पाइल का थिकनेस अगर 71.5 सेंटीमीटर है तो उसमें कितना नंबर ऑफ कार्डबोर्ड होगा। देखो क्वेश्चन समझो कि मान लो कि आप जानते हो कार्डबोर्ड पर जो भी आपने ड्राइंग करते हो उसे कार्डबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा ये कितना कार्डबोर्ड है 16 है, ठीक है। 16 कार्डबोर्ड है। देखो यहाँ समझना, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16, ओके। तो देखो इस 16 जो कार्डबोर्ड्स है इसकी थिकनेस जो है 40 mm है, ठीक है। इसी को पाइल बोलते हैं, जैसे पाइल बोलते हैं सबको। ये जो पाइल लगाया इतना जो आपकी थिकनेस है इसको पाइल बोलते हैं, ठीक है। मतलब 16 कार्डबोर्ड जो है 16 कार्डबोर्ड्स की जो थिकनेस है वो 44 mm है। अगर इस पाइल की थिकनेस अगर 71.5 सेंटीमीटर होता है तो इसमें कितना नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स आपको निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक देखो रफ समझो, देन उसके बाद आपको एग्जाम में कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे हुआ उसको मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले इक्वल दे दो, देन आपको फाइंड क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ कार्डबोर्ड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्डबोर्ड की साइड रखो। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड देखो यहाँ लिखा है 16 कार्डबोर्ड इन 44 mm, तो 16 कार्डबोर्ड इस साइड रखो, मतलब इक्वल के राइट साइड में 16 कार्डबोर्ड, ठीक है। 16 कार्डबोर्ड और 16 कार्डबोर्ड की थिकनेस कितना है तो उसको इधर लिख दो। देखो ऐसे नहीं कि ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे आपको इजी होगा सॉल्व करने, इसलिए मैं इस तरह बताता हूँ, ठीक है। तो कितना है तो 44 mm है, ठीक है। 44 mm, ठीक है। तो अब देखो 44 mm जो कार्डबोर्ड्स की पाइल है उसकी जो थिकनेस है वह आपका जो 16 कार्डबोर्ड्स की जो पाइल है उसकी थिकनेस है 44 mm है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो ज़्यादा के लिए दिया है, अब आपको एक के लिए निकालना है। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बताए हैं, जब ज़्यादा के लिए दिया हो और एक के लिए कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। चलो हम 1 mm के लिए निकाल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अगर इस पाइल की थिकनेस, अगर मान लो इस पाइल की थिकनेस अगर 1 mm होती है, ठीक है, अगर इस पाइल की थिकनेस अगर 1 mm होती है तो उसमें कितना नंबर ऑफ कार्डबोर्ड जो है होंगे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मीन्स 16/44, ठीक है। अब आपको निकालना है, देखो 1 mm में इतना कार्डबोर्ड है, ठीक है। 1 mm में आपको इतना कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो आपको निकालना है 71.5 सेंटीमीटर में थिक जो पाइल की जो थिक में कितना नंबर ऑफ कार्डबोर्ड होगा। तो आप क्या करो, एक के लिए इतना, देन इतना के लिए ज़्यादा, मतलब एक के लिए आपने निकाल दिया, अब ज़्यादा के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ तो आपका mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी देखो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो भी आपकी यूनिट है सभी यूनिट को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो, या सेंटीमीटर में कर लो या mm में कर लो, किसी एक यूनिट में कर लो जिसमें आप उसमें कंफर्ट हो, मतलब आप कन्वीनियंस हो, जिसमें उसी में एक यूनिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो 71.5 सेंटीमीटर, देखो हमको ज़्यादा कन्वीनियंस लगा किसमें, mm में। तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm होता है। ये आपको एक ट्रिक है इसका,
किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमिली, ठीक है, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमिली, उस तरह का आपको आगे पड़ेगा, अभी उतना जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो 71.5 सेंटीमीटर में कितना mm होगा। देखो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ यहाँ पे लागोगे, मतलब एक के लिए दिया है 1 सेंटीमीटर इतना और 71.5 सेंटीमीटर लेके पूछ रहे हैं, मतलब एक के लिए दिया हो और ज़्यादा के लिए पूछता हो तो क्या करोगे, सिंपली जो होता है आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 इंटू 71.5। देखो जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले नीचे 1 होगा और उसके बाद कितने डिजिट है, एक है, देन एक जीरो, तो इस जीरो से इस जीरो कट गया तो मीन्स कितना हुआ 7 जो होता है 715 mm हुआ, 715 mm हुआ। क्या चीज का 715 जो है वो थिकनेस हुआ। तो मतलब अब देखो 715 mm थिकनेस में कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, मतलब 1 mm में इतना नंबर ऑफ 16/44 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो 715 mm में कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो आपको सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि एक के लिए दिया है और ज़्यादा के लिए पूछे तो आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है। मतलब एक के लिए दिया है तो ज़्यादा के लिए पूछना, ज़्यादा के लिए निकालना हो मल्टीप्लाई, अगर ज़्यादा के लिए दिया है एक के लिए निकालनी है तो डिवाइड करना, ठीक है। देन ये आपको एक के लिए पूरा एक ही यूनिट मानना, ठीक है, इसे एंड देन 715 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखो जब 4 से इसे करो 16 को तो 4 चौका 16 और 4 से इसे करोगे तो 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। देन देखो अब 11 से जो होता है इस 715 को कैंसिल करो, कितना हुआ, देखो 11 छक आपको 66 हुआ, 11 छक 100 मतलब कितना हुआ 66 हुआ, तो 66 और अब 5 कितना हुआ 71 हुआ, तो यहाँ 5 और 5 55 हुआ, तो 11 बचे 55, ठीक है, आपका 65 हुआ। तो बचा कितना आपका 4 इंटू 65, तो कितना हुआ, देखो 5 चौका 20 और 6 24, 24 और 2 कितना होगा आपका 26, मतलब 260 आपका कार्बोड होगा अगर इस पाइल की थिकनेस आपका 715 मतलब 715 mm की अगर आपके जो पाइल्स की थिकनेस होगी तो उसमें जो कार्बोड की संख्या होगी 260 होगी। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे तो देखो, तो आप लिखना है नंबर ऑफ कार्बोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बोड्स इन अ पाइल समझते हो ना, आपको बताया कि इसी को देखो इसी चीज को हम पाइल्स मतलब इसको एक के चीज पे मतलब एक कार्बोड के ऊपर एक कार्बोड के ऊपर एक कार्बोड के ऊपर जो रखते हैं और उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है उससे हम कहते हैं पाइल्स कहते हैं, ठीक है। इन अ पाइल ऑफ थिकनेस कितना है 44 mm। अगर 44 mm थिकनेस है तो उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बोड है, तो आपका 16 कार्बोड है, ठीक है, 16 कार्बोड है। देन देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बोड्स इन, इसका मतलब हुआ यही इन अ पाइल ऑफ थिकनेस। अगर 1 mm के लिए निकालना है तो क्या करोगे आप 16 बाई, ज़्यादा के लिए दिया है एक के लिए पूछे क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बोड इन अ पाइल ऑफ थिकनेस आप कितना के लिए 715 मतलब 715 के लिए, तो आप क्या करो सिंपली आप डिवाइड करो 16/44 इंटू 715। जब इसे आप सॉल्व करो कितना आएगा 260 कार्बोड होगा, ठीक है, कार्बोड होंगे। तो इसे लिखोगे नंबर ऑफ कार्बोड ऑफ थिकनेस, देखो यहाँ पे लिखोगे हैंस नंबर ऑफ कार्बोड इन अ पाइल ऑफ थिकनेस कितना हो आपका 71.5 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर चले जाओ 70 इज कितना होगा नंबर ऑफ कार्बोड इन अ पाइल इज 260, चाहे ऐसे लिख दो हैंस 260 कार्बोड इन अ पाइल ऑफ थिकनेस इतना, चाहे इज इतना ऐसे भी लिख सकते हो 260। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।